सबसे पहले तो सुरमान अख्तर वाहिद साहब की प्रेस टॉक सुन लें जरा सी, उन्होंने क्या जवाब दिया डीजी आईसीपीआर साहब को। सुरमान जी। खान साहब के हवाले से ये कहना कि ये दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं, बहुत ही अफसोसनाक बात है। कोई बेवकूफ़ होगा जो दहशतगर्दी का हमदर्द हो। हम ये कहते हैं आओ हमारे साथ बैठो। पीटीआई इस वक्त वो बड़ी जमात है जो अवाम को और इदारों को इकट्ठा कर सकती है। हम कहते हैं खान साहब से मुलाकात कराओ, उनकी राय लो। किसी भी हवाले से अगर मुज़ाकरात होने हैं दहशतगर्दी के हवाले से तो इमरान खान को बाहर रख कर ये मुमकिन नहीं है। और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम पॉलिसी में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत नहीं, सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसले करे। वो पार्टी जो कि पूरी पाकिस्तान की एक यूनिटी की अलामत है, उस पार्टी को आप क्रश कर रहे हैं। किसी सूरत में हम नहीं चाहते कि हमारे इदारे मुतनाज़ हो। शामी साहब, दो मसले हैं यहाँ पे, एक सियासी और एक नेशनल सिक्योरिटी का, जिसपे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दो डिफरेंट पोल्स पे खड़े हुए हैं। सियासी तौर पे तो ऑब्वियसली एक जो जंग जारी है दोनों के दरमियान, उसके अंदर ये है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाएं तो ये सारा सिस्टम जो है शायद लिपट जाए। वो जितनी भी कमिटमेंट्स करके बाहर आए, उनकी ज़ुबान वो कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट तो मुतहरिक ही नहीं उनके साथ कोई डील करने में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि मुल्क बड़ा मुस्तहकम जा रहा है, इमरान जिस तरह अंदर है। दूसरा सर रीज़न दहशतगर्दी का है। अगर इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट ना भी हो 9 मई पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, दहशतगर्दी के इशू पे जो इस्टेब्लिशमेंट समझती है, जिनको दहशतगर्द, उनको इमरान खान दहशतगर्द नहीं समझते। जिनको नीस्तो नाबूद करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ बढ़ के मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही है, उससे इमरान खान डायलॉग करना चाहते हैं। ये दो इशूज ऐसे हैं जिसमें लगता नहीं कि इमरान और अभी कुछ अरसे के लिए बाहर निकल पाएंगे। इमरान खान बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का, या आप समझते हैं नहीं रेलिवेंट हो गए कुछ अरसे के लिए एटलीस्ट? कामरान शाह साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान जो है एक बड़ा मसला तो है इस मुल्क का, बल्कि इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला है। अच्छा। देखिए, उनकी एक पॉपुलर सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उनके पास वीटो है, बिल्कुल सही, क्योंकि दूसरों के पास भी वोट है। दूसरों के पास भी वोट है। और अभी तो मैं ये देख रहा था, आज ही एक सर्वे कराया एक नून लीग ने। नून लीग, वो नहीं, इसमें एक निजी यूनिवर्सिटी है उसने, अच्छा, उसका एक रिसर्च एंड एनालिटिक्स, जिसमें नून लीग आगे नजर आ रही है, जिसमें नून लीग आगे नजर आ रही है। उसमें उन्होंने बताया है जी कि 36% जो है ना इस वक्त सपोर्ट जो है वो पीटीआई की है, और 33% मुस्लिम लीग नून की है। अच्छा। और एक गुज़श्ता एक साल के मुकाबले में, यानी एक साल पहले भी सर्वे कराया था, और 25,000 नौजवानों से उन्होंने राय ली, अच्छा, जो उनकी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और है। तालिबात हैं। तो पीएमएलएन की जो पॉपुलैरिटी है उसमें 9% इजाफा हुआ है, आप इसको सही समझते हैं सर्वे को? और पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है उसमें 7% कमी हुई है, ठीक है, पिछले साल के मुकाबले में। ठीक है। तो पहली बात तो ये देखें कि जो पॉपुलैरिटी है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई पहाड़ है परमानेंट रहे, जो परमानेंट रहे। ये घटती बढ़ती रहती है। अगर ये घटे बढ़े ना तो फिर तो एक ही पार्टी अगर इलेक्शन में आए, वो हमेशा जीती रहे, ठीक है, तो फिर आप 5 साल बाद इलेक्शन क्यों होते हैं, 4 साल बाद? एक पॉपुलर पार्टी जो है, ठीक है, वो उसको डिफीट भी हो सकती है। आप यहाँ तक देखिए कि चर्चिल ने जंग जीत ली, हारा, फिर जीता, बाद में फिर हार गया, फिर जीता, तो फिर जीत गया। तो ये जो मामला है ना, इसलिए पहली बात तो ये है कि खान साहब जो हैं, जब वो इख्तदार उनके पास था तो उनके जो एमएनएस थे, एमपीएस थे, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते थे। डस्के का जो इलेक्शन हुआ है, हार गए, धुंध की धांधली हुई जी। अब उसके बाद उनकी वेव आई एक, और पॉपुलर हुए। अब जो उनकी पॉलिटिक्स 2 साल से चल रही है ना सर, उसमें उनकी, यानी जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो कमी होगी, उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को थका दिया है, और कोई यानी वो अचीवमेंट हो नहीं सकी। बिल्कुल कि इनकलाब का जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। और अगर इसी तरीके से वो थकाते चले जाएंगे ना, तो फिर उनकी, यानी मैं समझता हूँ कि उनका जो यानी अरूज जो है वो आप बरकरार नहीं रख सकते। लेकिन शामी साहब, जो आप कह रहे हैं कि वो अभी भी मसला है। नहीं, मसला इसलिए है कि जिक्र एक बड़ी पार्टी है, ठीक है, अब बड़ी पार्टी का 30% हो, 33% हो उनके हामी,
बहुत है ये भी। हाँ जी। है, लेकिन वो जो पार्टी जो है, वो जो लोग हैं, अगर गैर मुतमईन है हालात से और अफसरदा हैं और रियासत पर उनका जो वो भरोसा वो है वो नहीं रहा जो होना चाहिए जी। एक शायरी का, तो फिर हमें उसकी फिक्र तो करनी चाहिए ना। और सर जो इस्टेब्लिशमेंट इनको अब ये समझती है कि ये सहूलतकार है दहशतगर्दों की, या वफाकी हुकूमत भी समझती है? नहीं, मैं समझ देखिए सहूलत, ये तो एक अब हमारे यहाँ तो ये कन्फ्यूजन रहा है ना। एक ज़माना तो ऐसा था कि हर आदमी इनसे मुलाकात करना चाहता था, तालिबान से। तालिबान से। ठीक है। आपको याद है कि हमारे इरफान सिद्दीकी साहब मरहूम जो हैं वो मुज़ाकरात, लेकिन शामी साहब अगर रियासत नहीं करना चाहती या फौज उनसे एग्रीमेंट या मुज़ाकरात और इमरान खान फिर भी वज़ीर हैं, तो फिर ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना आपस में। नहीं इस वक्त मेरा ख्याल है कि अबहाम ज़्यादा है, अच्छा। और क्योंकि राब्ता नहीं है इसलिए ये मतलब है कि लगता है तहरीक कि इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में राब्ता नहीं है। राब्ता नहीं है, ठीक है। राब्ते का फुकदान है। उस वजह से दो यानी बातें जो हैं मुख्तलिफ लगती हैं कि मुख्तलिफ हो रही हैं। ठीक है। वो समझते हैं कि ये दहशतगर्दी का नाम लेकर, अब वो पीटीआई का ख्याल है, उसकी तो सुहेल अफरीदी साहब, कि हमसे बात की जाए, वो हम दहशतगर्दी की वजह से हमारी कुर्बत हो जाए, रेलेवेंस हो जाए, रेलेवेंस हो जाए। और एस्टेब्लिशमेंट मान नहीं रही। और वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी जो अगर इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, यानी उनको ना भी ज़रूरत हो तो वफाकी हुकूमत को ये यानी उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये अबहाम ज़्यादा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, फासला उतना नहीं है। सर पॉइंट आ गया। डेडलॉक की बड़ी अहमियत रही पाकिस्तान में। 77 में जो डेडलॉक था उसके तो आप शदीद गवाह हैं, मार्शल लॉ लग गया। लोग बाद में कहते रहे कि डेडलॉक रिजॉल्व हो गया था, नहीं हुआ, वो हो गया, फांसी भी लगी भुट्टो साहब को। आज यहाँ पर एक डेडलॉक है आपके ख्याल में, और उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जिस तरह आमिर साहब फरमा रहे हैं, आमिर साहब तो कह रहे हैं इमरान खान उतना पॉपुलर भी नहीं है, वो तो बाजवा साहब ने कुछ करके उनको कर दिया, इतने पॉपुलर भी वो नहीं है। तो आपके नज़दीक सर इस वक्त सिचुएशन में क्या है कि इतना बड़ा डेडलॉक है कि सियासी हुकूमत इसलिए नहीं चाहती कि वो की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती इमरान खान को, देखिए कामरान, और इमरान भी नहीं चाहते बाहर आना। डेडलॉक मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल करने का हमें शौक़ है। देखें, एक घर में सर अगर एक बच्चा बीमार हो जाए और आप पूरा घर जो है उस तरफ मुतवज्जो हो जाता है, तो इसका अब ये देखें इस वक्त पाकिस्तान में कोई मार्शल लॉ नहीं है, पाकिस्तान में कोई एक्स्ट्रा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इक़दामात नहीं हो रहे, ना ये 1970 है ठीक है कि आपने नया दस्तूर बनाना हो, ना ये 1977 है कि अपोजिशन और हुकूमत जो है दोनों सड़कों में निकली हुई हो, दस्तों गिरबान हो। भाई बात यह है, मईशत भी चल रही है, हुकूमत भी चल रही है, लेकिन अगर ये जो एक बड़ी पार्टी है उससे मामला हो जाए, उसके लोगों को के साथ कोई एक वर्किंग रिलेशनशिप हो शामी जाए। साहब ये मोर ऑफ रीजन है जो आप फरमा रहे हैं कि जब हुकूमत भी चल रही है, मईशत भी चल रही है, फिर क्यों किया जाए मामला ऐसे शख्स से जिसपे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, ताकि माहौल बेहतर हो जाए, थोड़ा सा आप यानी देखें ना, इम्प्रूवमेंट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है अब ये कि अगर इसी तरह चलता, अब ये जो इस वक्त इस तरह चलने के क्या नुकसान आता है कि इस तरह वक्त- माहौल बेहतर नहीं भी होता। इस वक्त अगर ऐसे ही चलेगा जैसे चला है 2 साल, जी तो आप देख लीजिए कि इससे फिर खान साहब को नुकसान होगा और पीटीआई को नुकसान होगा। हर आने वाला दिन जो है ना, उनका रोप कम करता जा रहा है, उनकी जो दहशत थी ना, और उनका इमरान साहब की, हाँ कि भाई अगर लोगों को सड़कों में निकालेंगे और तूफान बन के छा जाएंगे, वो बात नहीं हो सकी। 2-3 दफ़ा कोशिश हुई, वो नाकाम हो गई। और अब देखिए कि अब सड़कों पे लोग उतनी बड़ी तादाद में आएंगे ही नहीं। तो इसलिए आपको अगर नॉर्मल आप पॉलिटिकल प्रोसेस को उस पर यकीन रखते और उसको आगे बढ़ाते, तो आपकी ताकत वहीं की वहीं रहती। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो इस तरह लोगों को थकाती नहीं है जिस तरह उन्होंने सर। लेकिन अब इमरान खान क्या करे अगर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ही नहीं उनसे मुज़ाकरात करना चाहती, जो कि नहीं करना चाहती। कई मौके आए हैं, वो सर माजी की छोड़ दे, आज की हम बात करें ना। आज भी आप मुझे बताएं कि जो उनका जो ट्विटर हैंडलर है वो क्या करता है, जो ही बात आगे बढ़ती है वहाँ से कोई ना कोई पैगाम ऐसा आ जाता है, वहाँ से इशारा ऐसा आ जाता है, फिर एक हमला हो जाता है उनकी तरफ से। उनका जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो हमलावर हो जाता है, फिर मामला पीछे का पीछे चला जाता है। तो अगर आप ये माहौल जो है, हुकूमत अगर नहीं भी चाहती
तो हुकूमत करिए, हमारा तो काम चल रहा है, चलिए जो एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती उनका भी प्लेटें काम खनकती रहे, खाना डालने की क्या जरूरत है। सही है। मगर उनका मफाद तो ये है ना कि वो कोई नतीजा खेज बनाए मामलात को, तो वो अपने मफाद को क्यों और नहीं देख इमरान खान को क्या करना चाहिए? रहे? इमरान खान को ये करना चाहिए कि जो उनकी पार्टी लीडरशिप बाहर है उसको काम करने दें। देखिए पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है ना, लीडर लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद जो लोग बाहर थे उन्होंने सियासत इमरान की ने है। तो फरमाया अलीमा खान साहिबा के जरिए जो मुज़ाकरात की बात करेगा वही गद्दार। देखिए अगर ये उनके, लास्ट मैसेज तो ये है। उनके चेयरमैन हैं गौहर साहब और उनके सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान राजा साहब। अब सलमान राजा जो हैं वो गौहर साहब के लगते रहे स्टेज पे खड़े होकर। तो आपने अपना नज़म तो खुद तोड़ा है। आप अपनी पार्टी को काम करने दें ताकि वो मामला से निपटे। वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे, पार्लियामेंट के अंदर मामला करे, पार्लियामेंट से बाहर करे। आप तो उनको बिल्कुल, ऐसा कभी हुआ है सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जब अंग्रेज़ों के खिलाफ जिद्दोजहद हो रही क्या थी नहीं हुआ सर? कि गांधी जी अंदर हो गए और किसी को चैन नहीं लेने दे रहे बाहर, तो बाहर जो लोग हिंदुस्तान हिला दिया था पूरा उन्होंने, हट गए ना, तो उनको चाहिए कांग्रेस ने। भाई आप वो गिरफ्तार हैं, वो गिरफ्तार हैं, ठीक है, अब अपना नज़म कायम किया पार्टी का, उसको काम करने दें, वो अपने फैसले करें।